पारिवारिक मुद्दों पे अगर हम बातचीत करें तो अंशुमान जी की पत्नी आप लोगों के साथ ही रहती है? नहीं, अंशुमान जी की पत्नी हमारा परिवार छोड़ करके जा चुकी हैं। लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चला कि वो हमारा परिवार क्यों छोड़ के गई। उन्होंने एक रक्षा अलंकरण समारोह में शाम को भारत मंडपम में अपना इंटरव्यू दिया। वो भी मुझे लगता है कि शायद सत्य से कुछ परे था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन हुई थी अबाउट फ्यूचर, अबाउट किड्स, अबाउट हाउस। जबकि वो रात को 9:30 बजे से और 12 बजे तक आईटीआर अपने दोस्तों का भरवाने के लिए हमारे साथ लगे रहे। और मेरी बेटी और वो दोनों एक ही साथ थी, तो मेरी जो जानकारी उसमें 1 या 2 मिनट उनकी बात अंशुमान से 18 तारीख की हुई थी और कोई बात नहीं हुई। 19 की तो ये घटना ही हुई। और मैंने एक जो पूजन होता है 1 फरवरी को, उसमें भी वो लोग नहीं आए। और वो हमेशा एक ये बात कहती रहीं कि मुझे कुछ समय चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो आज 1 साल बीत गया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि वो समय उनको स्टेबल होने के लिए है या नहीं। जबकि वो यहाँ से जाने के 10 ही दिन बाद, यानी अगस्त में वो 4 तारीख, 10 ही दिन बाद उन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किसी विद्यालय में कोई व्यक्ति तभी अध्ययन अध्यापन के कार्य में जुड़ सकता है जब वो मेंटल साउंड हो। कोई विद्यालय किसी विक्षिप्त व्यक्ति को अपने यहाँ अध्यापन के कार्य में नहीं लगाएगा। और तमाम क्वेश्चंस होंगे, लड़के पूछते होंगे, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, यूकेजी हो, चाहे आप पीजी को पढ़ाएं, लेकिन क्वेश्चन करना एक अध्येता का धर्म है। और उसको बोध कराना, उसको सेटिस्फाई करना, ये उसके अध्यापक का धर्म है। और दोनों ही रेसिप्रोकल सिस्टम में बातें चलती हैं। तो जब आदमी मेंटल साउंड होगा तभी किसी चीज़ को जस्टिफाई कर सकता है और आपको समझा सकता है। तो ये एक नोबेल जो प्रोफेशन है टीचर का, ये आप अपनी हाफ हार्टेड या आप ये कहें कि इनस्टेबल मेंटालिटी में नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, बहू का जो परिवार है पारिवारिक दबाव की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं या स्वयं उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, आना नहीं चाहती जैसा आपने नहीं, कहा? मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि बहू से ज़्यादा उनके जो माता-पिता हैं, उनका जो उसमें इन्फ्लुएंस रहा है। और उन लोगों का ये एक अपना जो ताना-बाना है, उसके साथ चल रहा है। अब वो उनकी बेटी है, उसको बेहतर समझ सकते हैं। हमारे साथ तो 5 महीने में कितने दिन रही, आप सोच सकते हैं। लेकिन इसमें उनका एक तरह से है कि उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस उनका है, क्योंकि हमसे जो वार्तालाप उनकी हो रही थी, तो मेरी बहू से मुझे कम बात होने दिया जाता था, उनसे ही बात होती थी और वही चीज़ों को रिप्लाई करते थे और वही इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे। आप बहू से बातचीत जब, क्योंकि उसके बाद जब यहाँ से गई, बातचीत आपकी होती रहती है? आप बहू हैं आप? कुछ दिन मैं ही टच में रही, उसके बाद मतलब ये उन्होंने 10 ही बार अगर मैसेज करेंगे तो एक बार रिप्लाई की कुछ दिन तक। पर जब वो एकदम छोड़ दिया मैसेज का भी जवाब, और जब मैं उसको बोली 26 जनवरी का जो बेटे का सम्मान का मतलब आपको अनाउंसमेंट मैं हुआ बताऊं था, सर, तो क्लैरिफाई मैं कर दूं 1 मिनट। फोन उनकी माताजी 3 तारीख के बाद कभी भी इनसे फ़ोन नहीं की। दोनों का पहले हेलो हाय होता था, कोई मैसेज भी नहीं किया, बात नहीं किया। उनके पिताजी ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। मैं कॉल करता था तो वो कहते थे कि मेरा फ़ोन खराब है, हम बात नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ये करती थी तो 4 बार अगर ये करती थी तो एक बार कभी हेलो हाय का जवाब बहुत छोटे से में आ जाता था, क्योंकि वो प्री प्लान थे कि हमको वहाँ से कोई रिश्ता रखना नहीं। क्या आप 26 जनवरी का कुछ जिक्र कर रहे थे? हाँ, मैं 26 जनवरी को जब पता चला बेटे को सम्मान मिला है, तो मैं फ़ोन की उसको बताने के लिए। तो फ़ोन उठाई नहीं, 2 मिनट के बाद फ़ोन वो कॉल बैक करके आई, बताई कि हाँ अम्मा, मैंने भी देखा कल, मिला है। तो मैं कि ऐसा करो ना कि 1 दिन के लिए आ जाओ, पूजा है बाबू का, उस पूजे में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम बीवी है, तो अच्छा रहेगा। तो उसने बोला हाँ, आप बताओ कब आना है, आप डेट बता देना कब आना है, मैं आ जाऊँगी। मैं बोली तू चाहे सुबह आना, शाम को चली जाना, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तो बोली हाँ अम्मा, मैं आप बताना कितने तारीख को आप रख रहे हो, तो मैं आ जाऊँगी। तो जब हम डिसाइड किए कि कितने तारीख को पड़ रहा है पूजा दिन, तो फ़ोन लगाने लगी, फ़ोन का रिप्लाई नहीं और ना ही मैसेज का, फिर उन्होंने आया ही नहीं कॉल। उसके बाद हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। बीच में कभी बातचीत ऐसी नहीं हुई कि आइए घर पे रहिए, यहाँ रुकिए, ऐसी चीजें नहीं? मैं उसको फोर्स कभी नहीं की। जब वो जा रही थी मम्मी लेके उसको तेरही के दिन, तो मम्मी उसकी बोली कि इसको मैं कुछ दिन रखूंगी पास में। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे भी दिल में था ना कि एक पति खोना बड़ी मुश्किल है। कैसे आदमी गुजरता है, जब माँ हो के मैं जी नहीं पा रही हूँ, तो एक पत्नी है,
तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। तो मैं कि हाँ ओके, जब वो चाहे मेरे पास कब रहेगी, आपके पास कब रहेगी, वो उसके ऊपर है, मैं उसको जोर नहीं दूंगी। मेरी ये वर्ड था और उनका भी यही था। और इतना प्यार से गए, बेटी मेरी लखनऊ तक आई उनको छोड़ने के लिए। और यहाँ वो उनका बाई एयर टिकट था। उन्होंने मेरे से बोला था कि हम दीमापुर जाएंगे, पर उन्होंने दिल्ली ब्रेक किया और नोएडा में जो अपना जितना सामान था उन्होंने पैकिंग किया। और जितना जो भी था उनका भरे, पैकिंग किए, 4-5 घंटा वहां रहे। तब उनकी 4-5 बजे उनकी फ्लाइट थी, क्योंकि मकान मालकिन बता रही थी कि इतना बजे निकले हैं। जब मेरी बेटी यहाँ से, हम लोग थोड़ा स्टेबल हुए, जब बेटी गई वहाँ जहाँ रही थी, रह रहे थे, तो देखी तो फोन की कि मम्मी भाभी अपना पूरा सामान लेके चली गई है पैकिंग करके। तब हमको पता चला कि वो लेके गई है और यहाँ से बोल के गई कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। तो ऐसे उनका सोच था पहले से ही। पर मैं फिर भी अपने आप को समझाती थी, कोई नहीं, दूसरे घर से लड़की आई थी तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है फैमिली के साथ, तो होगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं। वहाँ रहे यहाँ रहे, दोनों फैमिली तो एक ही है। मैं यही बेटा को भी बोलती थी कि वो भी फैमिली तुम्हारी है, जैसे मुझे करना वैसे उनको भी करना। तो मैं वही जो मैं अपने बेटा को समझती थी, उसको भी वही समझती थी। मैं तो उसको बोलती थी तू मेरा अंशुमान है, क्योंकि अंशुमान तो फौज में रह रहे हैं, मेरे साथ तो तू ही रहेगी। तो ये सब चल रहा था। मुझे नहीं लगा कि ऐसे वो करेगी, पर किस दबाव में क्यों वो सोच रही है मुझे नहीं पता। इसका ही उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मैं बार बार उसके पापा से बोली कि आखिर ऐसा क्यों, आप भी पापा हो, आपसे तो बात करती है, स्टेबल तो है ना। तो एक माँ को बात नहीं कर सकती जिस पति से वो जानी जा रही है, तो माँ का मैसेज का तो रिप्लाई कर ही सकती है, अंशुमान की मदर का। मैं ये उनसे बोली, पर उसका भी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, बात करेगी, यही बोले हैं, बात करेगी बात करेगी। राष्ट्रपति भवन में जब आप सम्मान होटल में लेने जाती गई, है। आप और बहू भी आई, तब बातचीत कुछ नहीं हुई? बात यह नहीं, हुई? बात नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो बात करे तो मैं बात करूं, पर बात नहीं की, तो नहीं बात हुआ।